हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है अपना वो है कि भाई हमें बेसिसिटी को कंपैरिजन करेंगे। हम आज वाले वीडियो लेक्चर में हम बेसिसिटी को कंपैरिजन करेंगे और ये जो बेसिसिटी होगी ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे कहता है कि वाई इमाइडाजोल क्यों मोर बेसिक है देन थायाजोल से, ओसाजोल से एंड पायरिडीन से। तो ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर है ये इमाइडाजोल की स्ट्रक्चर है, ये वाली ओसाजोल की है, ये थायाजोल की है और ये पायरिडीन की स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे ये वाला जो ऑर्डर है ये गलती से लिखा गया, पायरिडीन इससे पहले आएगा और थायाजोल इससे बाद में आएगा, क्योंकि जो पीकेए वैल्यू है वो इमाइडाजोल की 7.1 है, इसकी 6.8 है, इसकी पायरिडीन की 5.2 है और फिर थायाजोल की सबसे कम है 2.5 है। अभी हम सभी के रीजंस को आगे डिस्कस करते चलेंगे, वीडियो को प्लीज़ पूरा देखना। तो यहाँ पे कहता है कि जो इमाइडाजोल है ये हमारे पास स्ट्रक्चर है इमाइडाजोल की। इमाइडाजोल जो है वो मोर बेसिक है देन ओसाजोल से, थायाजोल से, पायरिडीन से। ऐसा क्यों होता है? रीज़न इसका है कि जो इमाइडाजोल होता है वो एमाइडिन लाइक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को शो करेगा। एमाइडिन लाइक रेजोनेंस को शो करने के कारण बोथ नाइट्रोजन्स के ऊपर इक्वल चार्ज कैरी होंगे। इक्वल चार्ज कैरी होंगे तो इससे ये कंफर्म होता है कि कार्बन कैरी सेम स्ट्रक्चर करता है, सेम स्ट्रक्चर होगा कार्बन का, जिससे ये हाईली स्टेबल होगा। यहाँ पे ये जो जैसे ही इमाइडाजोल के पास किसी प्रोटॉन को मतलब इसके अंदर इंसर्ट करवाने के लिए रिएक्शन करवाएंगे तो नाइट्रोजन्स क्या करेगा, अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन को डोनेट करेगा। नाइट्रोजन्स के 3 बॉन्ड की बजाय अब 4 बॉन्ड हो गए तो नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए अब ये रेजोनेंस को शो करेगा। ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा तो इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, इस वाले कार्बन पे जैसे ही पॉजिटिव चार्ज होता है तो ये वाला नाइट्रोजन पे अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। इससे ये कंफर्म होता है कि जो इमाइडाजोल होता है वो अमाइडिन लाइक रेजोनेंस को शो करता है। अब दूसरा रीज़न आता है कि इमाइडाजोल का तो हमें पता चल गया कि ये मोर बेसिक क्यों है और इसकी बेसिसिटी ऑर्डर भी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो अब आता है कि ऑक्सीजन के केस में ऐसा क्यों नहीं हुआ कि ऑक्सीजन मतलब जो ये जो ओसाजोल है इसके केस में ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो इसका रीज़न है कि जो ओसाजोल होता है ये लेस बेसिक है देन इमाइडाजोल से। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो 2 इफेक्ट को शो करता है। फर्स्ट ऑफली एक तो इंडक्टिव इफेक्ट को शो करता है। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट जो है ये एक स्ट्रॉन्ग -I इफेक्ट को शो करता है। ये इसका ऑक्सीजन का हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करता है। अपनी तरफ विड्रॉ करेगा तो मतलब ये डोनेट कहाँ से करेगा, जब ये खुद ही अपनी तरफ मतलब किसी भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने का काम करता है तो डोनेट कहाँ से करेगा। तो ऑक्सीजन का स्ट्रॉन्ग -I इफेक्ट होने के कारण और वीक मेसोमेरिक इफेक्ट होने के कारण ओसाजोल जो है वो लेस बेसिक है देन इमाइडाजोल से। तो यहाँ पे ये एक स्ट्रक्चर दी हुई है जिससे ये कंफर्म होता है कि जो ओसाजोल है इसके अंदर -I इफेक्ट जो है वो डोमिनेंट है और मेसोमेरिक इफेक्ट का मतलब होता है कि ऑक्सीजन की लेस टेंडेंसी होती है डोनेट करने की लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी भी अगर कोई भी एटम इसके पास आएगा तो इसकी लेस टेंडेंसी होती है कि ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे। इसलिए कहा गया है कि जो ऑक्सीजन है उसका स्ट्रॉन्ग I इफेक्ट है और वीक मेसोमेरिक इफेक्ट है। वीक मेसोमेरिक इफेक्ट होने के कारण इसकी लेस एबिलिटी होती है कि ये डोनेट करे अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी को डोनेट नहीं कर सकता इजीली, जिससे ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ऑक्सीजन की वो हाई है इसके कारण। अब नेक्स्ट जो रीज़न है अपना, नेक्स्ट हमारे पास पूछता है कि जो पायराजोल है वो क्यों लेस बेसिक है देन इमाइडाजोल से एंड पायरिडीन से। हमने पिछले वाले वीडियो मतलब पिछले इससे जो टर्न किया था अभी उसमें देखा था कि जो इमाइडाजोल है वो मोर बेसिक है, उसमें भी तो 2 नाइट्रोजन थे और पायराजोल में भी 2 नाइट्रोजन है, बट फिर भी पायराजोल क्यों लेस बेसिक है देन इमाइडाजोल से और एंड पायरिडीन से। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो इमाइडाजोल होता है ना, इमाइडाजोल के अंदर तो अमाइडिन लाइक रेजोनेंस होता है और उसका जो बेसिसिटी ऑर्डर है वो भी सबसे ज़्यादा है। बट पायराजोल के केस में और थायाजोल के केस में, थायाजोल में क्या होता है कि यहाँ पे सल्फर आ जाता है, सल्फर और नाइट्रोजन का बॉन्ड बनता है और पायराजोल में नाइट्रोजन का बॉन्ड बनता है। पायराजोल और थायाजोल दोनों ही लेस बेसिक होते हैं देन इमाइडाजोल से। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पायराजोल्स में क्या होता है कि 2 हेटेरो एटम्स, ठीक है, क्या होता है कि कोई 2 हेटेरो एटम्स जब डायरेक्टली एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं तो उस कंडीशन
कंडीशंस में वहाँ पे वीक बेसिक इफेक्ट होता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो पायराजोल होता है जब वो दो हेटेरो एटम, यहाँ पे कहता है कि पायराजोल के केस में क्या है कि दो हेटेरो एटम डायरेक्ट लिंकेज हैं एक दूसरे से, जिसके कारण इनमें प्रोड्यूस होता है वीक बेसिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। जब हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर को देखेंगे पायराजोल की तो हमें कंफर्म होता है कि जो पायराजोल के जो ये नाइट्रोजन्स है ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे ही इस प्रोटॉन को डोनेट करता है, जैसे ही इस प्रोटॉन को डोनेट करेगा तो ये जो है इसको तुरंत डोनेट मतलब इसके पॉजिटिव चार्ज को तुरंत रिमूव नहीं करेगा, क्योंकि ये जो नाइट्रोजन है अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब पहले रेजोनेंस में शो करके मतलब बहुत टाइम लगेगा इसके पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने में, जिससे दिस नाइट्रोजन एग्जर्ट करेगा माइनस, और यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन है ये माइनस आई इफेक्ट को भी शो करता है। और सेम केस ऐसे ही जो जब व्हेन टू सेम और डिफरेंट हेटेरो एटम अटैच होते हैं डायरेक्टली एक दूसरे के साथ तो उस कंडीशन में वो लेस बेसिक हो जाते हैं। यहाँ पे दो केस ही है, एक तो पायराजोल का एक थायाजोल का। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्यूनिलीन, आइसोक्यूनिलीन और इंडोल की बेसिसिटी को कंपैरिजन करना। तो जो क्यूनिलीन है वो क्यों मतलब जो हमारे पास जो आइसोक्यूनिलीन है ये सबसे ज़्यादा बेसिक है देन क्यूनिलीन से एंड इंडोल से। ऐसा क्यों है? जो इंडोल होता है वो लेस बेसिक है। ये वाला स्ट्रक्चर इंडोल का है, ये आइसोक्यूनिलीन का है और ये क्यूनिलीन का है। तो यहाँ पे ये जो एरो है ये बताता है कि जो आइसोक्यूनिलीन है इन दोनों से ज़्यादा बेसिक है। इंडोल के केस में ऐसा क्या हुआ कि जो इंडोल है ये लेस बेसिक है देन क्यूनिलीन से भी एंड आइसोक्यूनिलीन से। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इंडोल जो है वो बेसिक नेचर का नहीं है, ये एसिडिक नेचर का है। एसिडिक नेचर क्यों है? क्योंकि ये जो इंडोल है ये अपने प्रोटॉन को डोनेट कर देता है। जब ये नाइट्रोजन अपने प्रोटॉन को लॉस कर देता है तो उस कंडीशंस पे इंडोल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, जिससे इंडोल एनायन की फॉर्मेशन बन जाती है। इंडोल एनायन बनने के कारण यहाँ पे ये क्या हो जाता है, इंडोल की रिंग जो होती है वो हाईली स्टेबल हो जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि जो इंडोल है वो लेस बेसिक है, ये लेस बेसिक होता है क्योंकि ये एक्सेप्ट करने की बजाय ये पहले डोनेट अपने इस प्रोटॉन को डोनेट करने की बजाय नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जिससे इंडोल एनायन बनता है जो कि हाईली स्टेबल होता है। इसलिए इंडोल इस एसिडिक नेचर का है ना कि बेसिक। क्यूनिलीन और आइसोक्यूनिलीन के केस में जो क्यूनिलीन है वो लेस बेसिक होता है देन आइसोक्यूनिलीन से, क्योंकि ये वाला जो नाइट्रोजन होता है ये डायरेक्टली अटैच है इस बेंजीन से, और बेंजीन का और मतलब ये हमारे पास जो क्यूनिलीन है वो किससे मिलके बनता है, बेंजीन प्लस में पायरिडीन की रिंग से मिलके बनता है। तो यहाँ पे जो बेंजीन है वो एक इलेक्ट्रॉन रिच है और जो पायरिडीन की ये जो रिंग है ये वाली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो बेंजीन रिंग का डायरेक्टली अटैच होना पायरिडीन रिंग से और नाइट्रोजन का भी डायरेक्टली अटैच होना इस बेंजीन रिंग से, तो ये इस नाइट्रोजन को और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना देगा। तो यहाँ पे रीज़न ये है कि बिकॉज ऑफ नाइट्रोजन डायरेक्टली अटैच है इस बेंजीन रिंग से, जिससे बेंजीन रिंग जो है वो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट को शो करती है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट शो करने के कारण ये इस नाइट्रोजन को और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना देती है एज कम्पेयर टू द आइसोक्यूनिलीन वाले नाइट्रोजन के कंपेरिजन में, क्योंकि इस वाले केस में ये नाइट्रोजन डायरेक्टली अटैच नहीं है इस बेंजीन रिंग से, इसलिए आइसोक्यूनिलीन जो है इज मोर बेसिक है देन क्यूनिलीन से एंड देन इंडोल से, क्योंकि बेंजीन जो रिंग है वो एक इलेक्ट्रॉन रिच है, इफेक्ट शो करती है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट भी शो करती है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट शो करने के कारण ये इस पायरिडीन रिंग को और भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना देती है। थैंक यू वेरी मच।